लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बहुत सारी बरकत दी। मैं खुदा का दास पॉल सुखपाल राणा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि मैं आपके साथ आज एक सेकंड वीडियो में एक ज़बरदस्त प्रेयर करने जा रहा हूँ, कम से कम 4 टॉपिक पर। जो पहला टॉपिक है हमारा वो ये है परमेश्वर में बढ़ना, और सेकंड पार्ट होगा हीलिंग के ऊपर कि कैसे हमने परमेश्वर से अपनी डिलीवरेंस को लेना है, बीमारी को दूर करना है या किसी की भी बीमारी को दूर करना है। तो अभी आप लोग मेरे साथ हो क्योंकि ये होली स्पिरिट के द्वारा सब कुछ पूरा हो रहा है। ऐसी वीडियो बनाना, ये प्रेयर करना, ये परमेश्वर की मर्जी है कलीसिया। तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप ज़बरदस्त बढ़ोगे आगे, और इस प्रार्थना के द्वारा ज़बरदस्त आपके जीवन में कुछ होगा। तो रेडी हो जाओ, चाहे आप अकेले हो, अगर प्रार्थना करने वाले तो आप एकांत में बैठ जाओ, दरवाज़ा बंद कर लो। अगर आप परिवार के कुछ मेंबर हो, सारे एक साथ बैठना चाहते हो तो सारे एक साथ बैठकर दरवाज़ा बंद कर लो। और ये जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ, इससे पहले आप चाहे मेरी प्रार्थना को रोककर इस वीडियो को तैयारी कर लो किसी भी एक स्थान पर बैठने की, और बैठकर सारे लोग, चाहे फैमिली के, चाहे आप अकेले हो, काम पर हो, दूसरे देश में हो, तो फिर रेडी हो जाओ। क्योंकि सबसे पहले मैं कुछ मिनट जो प्रार्थना करूँगा वो करूँगा, हमने बढ़ना है जो परमेश्वर में, क्योंकि उसी से सब कुछ होना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये लोग तेरे बच्चे परमेश्वर मेरे साथ है खुदावंद। मैं विश्वास करता हूँ कि जिस काम के लिए परमेश्वर आपने मुझे चुना है, अपॉइंट किया है, वो आज पूरा हो रहा है। बोलो मेरे साथ मिलकर, धन्यवाद प्रभु, हम बढ़ चुके हैं। तूने हमारा मन खोल दिया है, हमारी मन की आंखें खुल चुकी है परमेश्वर। हम तेरी हर आज्ञा को, हर तेरी बात को वफादारी से पूरा कर रहे हैं। हमारे जीवन से हर नेगेटिविटी, हर नेगेटिव सोचें, फालतू बातें, फालतू मन हमारी ज़िंदगी से दूर हो चुका है। हम स्थिर हो चुके हैं। जैसा तेरा वचन कहता है कि तगड़े हो जाओ, जैसा तेरा वचन कहता है बलवंत हो जाओ। ये आपके मुंह से वचन निकला परमेश्वर। निश्चय तेरा वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, ये बच्चे मेरे साथ है खुदावंद, तेरे बच्चे, और निश्चय मैं बिलीव करता हूँ खुदावंद, ये अंदर से बलवंत हो चुके। पवित्र आत्मा इनके अंदर काम कीजिए, पवित्र आत्मा इनके अंदर काम कीजिए। आप भी बोलो, पवित्र आत्मा जी आप हमारे अंदर काम कर चुके हो। पवित्र आत्मा जी आप हमारे अंदर हो, हमें बलवंत कर रहे हो, हमारी मन की आंखों को खोल रहे हो। थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू। आज तेरे दास के साथ हमें प्रार्थना करने का जो मौका मिला है, ये बहुत पावरफुल है। आप थैंक्स करो खुदावंद का। मैं आपके साथ हूँ परमेश्वर के बच्चों, ए बेटी, ए खुदा के बेटे, ए सारी फैमिली, मैं आपके साथ हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आपकी ज़िंदगी में मेरी खुदा की सामर्थ काम कर रही है। आप बढ़ रहे हो। सारी नेगेटिविटी, सारा नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर से खत्म है। निश्चय हर वो रुकावट आपकी जिंदगी से आउट है। आप भी बोलो धन्यवाद। यस पिता, ऐसा हो चुका है। हमारी ज़िंदगी से हर रुकावट आउट है। मेरे परिवार से, मेरी फैमिली से, मेरे जीवन से मैं बुद्धिमान बन चुका हूँ। मैं बुद्धि में परिपूर्ण हो चुका हूँ। मैं खरा बन चुका हूँ। मैं वफादार बन चुका हूँ। मैं खुदा की इच्छा को पूरा कर रहा हूँ। मैं हर वचन को, हर आज्ञा को पूरा कर चुका हूँ। हर आज्ञा को पूरा कर चुका हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आज्ञाओं में जीवन है। मैं जानता हूँ यीशु मसीह ने कहा उस अमीर नौजवान लड़के को, जिसने ये कहा था
कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने उससे पूछा कि आज्ञाओं को माना कर तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन आज्ञाओं को मानना है, ऊपर जाना है। ऐसे बोलो मेरे साथ मिलकर, यस पिता, ये हो चुका है। मैं हर एक आज्ञा को वफादारी से पूरा कर रहा हूँ। ये मन मेरे अंदर आ चुका है, ये वफादारी मेरे अंदर आ चुकी है, मेरे अंदर बड़ी अच्छी बुद्धि आ चुकी है, अच्छा मन आ चुका है। मैं प्रार्थना करने वाला बन चुका हूँ, मैं बाइबल को पढ़ने वाला, हर वक्त खुदा तेरी इच्छा में चलने वाला बन चुका हूँ। मैं आपको पहला स्थान देने वाला, आपकी मर्जी पूरी करने वाला बन चुका हूँ। मैं संगति में रेगुलर बन चुका हूँ। कभी भी किसी भी चीज़ का लालच परमेश्वर मेरे अंदर नहीं है, किसी भी प्रकार का लालच नहीं है। मैं लालच करके तेरे नियम को पीछे नहीं करूँगा। जो पहला दर्जा, पहला स्थान परमेश्वर आपका है, किसी भी प्रकार का काम का, बिजनेस का, मैरिजेस का, रिश्तेदारों को, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, पौलुस कहता अगर मैं मनुष्यों को खुश करता रहता तो फिर कभी भी मैं परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। परमेश्वर, मैं भी, बोलो आप मेरे साथ मिलके, मैं मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं, संसार को खुश करने के लिए नहीं, मैं आपको खुश करने के लिए बनाऊं। और मैं जानता हूं हनोक के बारे में लिखा है कि उसने परमेश्वर को खुश किया और वो जिंदा उठा लिया। एलिया ने परमेश्वर को खुश किया, अगन में रथ उसे कितनी इज्जत देकर, कितनी रिस्पेक्ट देकर और कितनी बड़ी महिमा के साथ उसको रथ पर बैठाकर जीवित स्वर्ग में लेकर गए। खुदावंद वो भी इंसान था लेकिन तेरे वचन को पूरा करने वाला था, तुझे पहला स्थान देने वाला था, इसलिए इतना बड़ा अपनी महिमा उसको दी। आपका वचन कहता है हर बिलीवर को, हर विश्वासी को वो महिमा देगा। निश्चय वो ग्लोरी पाने के लिए परमेश्वर, मेरी बुद्धि खुल चुकी है, मेरा मन खुल चुका है, मैं खरा हो चुका हूँ, मैं वफादार बन चुका हूँ। मैं बीज बोने में, क्योंकि मैं जानता हूँ तेरा वचन कहता है जितना बोगे उतना काटोगे। परमेश्वर इस बीज बोने के नियम में मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपने बीजों को बो चुका हूँ। मैं जानता हूँ परमेश्वर अगर मेरे अंदर बोने वाला मन होगा तो आप मुझे दोगे, आप मुझे दोगे। निश्चय 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 खुदावन, आपने हमें ये बीज बोने के लिए दे दिया है, दे दिया है, दे दिया है, दे दिया है बहुत ज़्यादा। खुदावन मैं बहुत बोने वाला बन चुका हूँ, मेरी फैमिली बोने वाली बन चुकी है। निश्चय अगर आपके घर में कोई आगे पीछे है, अच्छे विश्वास में नहीं है, प्रभु को पहला स्थान नहीं देता, तो कहो मेरे साथ मिलके, वो बदल चुका है। आपका पति हो सकता है, पत्नी हो सकता है, आपका पापा हो सकता है, आपकी मम्मी हो सकती है, आपके बहन भाई हो सकते हैं। बोलो परमेश्वर के बच्चों, ऐसा हो चुका है, वो बदल चुके हैं, उनका रूह बच चुका है, वो मुझसे भी ज़्यादा विश्वास में है, वो मुझसे भी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। खुदाबंद हमारा गांव बच चुका है, हमारा शहर बच चुका है, हमारे शहर से लोग बड़े बड़े चमत्कार हो चुके हैं। जिस मिनिस्ट्री में मैं हूँ उसकी पूरे देशों में खुदाबंद ब्रांचेस खुल चुकी है, खुल चुकी है, खुल चुकी है, खुल चुकी है। हमारे एरिए में, हमारे सिटी में ब्रांचेस खुल चुकी है। इस मिनिस्ट्री में बड़े चमत्कार हो चुके हैं। मैं इस मिनिस्ट्री का हिस्सा हूँ, ये मिनिस्ट्री आपकी है, ये आपकी मिनिस्ट्री बढ़ चुकी है। खुदा मैं हर आज्ञा को, मैं आत्मा से भरी हुई जिंदगी को पवित्रताई में रहकर तुम्हें खुश करने वाला बन चुका हूँ, बन चुका हूँ। मेरे परिवार के सारे लोग खुदावंद ऐसा हो चुका है, मेरे परिवार के सारे लोग पवित्रताई में बढ़ चुके हैं। हमारे घर में शांति है, एकता है, प्यार है, हम सब एक हो चुके हैं, एक मन होकर तेरी इच्छा पूरी कर रहे हैं। हम एक मन होकर तेरी इच्छा पूरी कर रहे हैं, हम एक मन होकर तेरी इच्छा पूरी कर रहे हैं। हमारे घर से हर प्रकार का नशा, हर प्रकार, जिन घरों में नशे के कोई आदी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके लिए खास वचन बोलो, वो खत्म है, खत्म है, खत्म है, वो आज़ाद है। क्लेश हमारे घर में नहीं है, हम आज़ाद हैं। हमारे घर में प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है। तेरी ओर से आ चुका है परमेश्वर, तेरी ओर से आ चुका है, तेरी ओर से आ चुका है, तेरी ओर से आ चुका है। फिर से बोलो, अपने बढ़ने के लिए मैं आज्ञाओं में बढ़ रहा हूँ, मैं आत्मा से बढ़ चुका हूँ,
मैं आत्मा में भरी जिंदगी जी रहा हूँ। पवित्र आत्मा मेरे अंदर हो। इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है, उस प्रबंध में मैं बढ़ चुका हूँ। मैं आत्मा की अगुवाई में चल रहा हूँ। मैं हर वक्त खुदावंद तेरे आत्मा से भरी हुई जिंदगी, आत्मिक जिंदगी को जी रहा हूँ। शरीर की बातें मेरी जिंदगी से आउट है, आउट है, आउट है। मैं जबरदस्त तेरी बेटी हॉलीनेस में बढ़ चुकी हूँ। मैं बेटा हॉलीनेस में बढ़ चुका हूँ। मेरी जिंदगी में कभी भी परमेश्वर तेरे सामने ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई पाप नहीं होगा, ऐसी कोई बुराई नहीं होगी जो तुम्हें खुश ना करे। परमेश्वर मैं हमेशा अपनी जिंदगी से आपको खुश करने वाला बन चुका हूँ, खुश करने वाला बन चुका हूँ, खुश करने वाला बन चुका हूँ, खुश करने वाला बन चुका हूँ। परमेश्वर मैं तेरी मर्जी को पूरा कर चुका हूँ। रू शखना लुब्रुसो क्या नाम इस समय आप छुए जा रहे हो, इस समय आप टच किए जा रहे हो। इस समय खुदा का आत्मा खुश हो रहा है। इस समय वो सामर्थ काम करिए। इस समय आपकी जिंदगी आत्मा से भर रही, आत्मा से भर रही, आत्मा से भरी। वो नकम्मी चीजें दूर हो चुकी है, वो नेगेटिव प्रभाव, शैतानी गंदा प्रभाव आपकी जिंदगी से आउट 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 आउट। खत्म है यीशु मसीह के नाम से, खत्म है यीशु मसीह के नाम। बोलो मैं ब्लेस हूँ, बोलो मैं बढ़ चुका हूँ, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूँ, बोलो मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूँ, आत्मिक जिंदगी को जी रहा हूँ। मेरे सारे रास्ते खुल चुके हैं, मेरे सारे रास्ते खुल चुके हैं। बोलो मैं आत्मा में बढ़ चुका हूँ। तेरी आत्मा से भरी जिंदगी, तेरी आज्ञाओं को पूरा करने वाला लगातार संगति, कभी संगति को ना तोड़ूंगा, कभी प्रार्थना में न रुकूंगा, कभी आज्ञाओं को न तोड़ूंगा, कभी बीज बोने में पीछे न जाऊंगा, कभी लालच नहीं करूंगा। मैं संसार में जो बिजनेस करूंगा उसमें भी खड़ा रहूंगा। निश्चय 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 बड़ी बरकत आपके ऊपर आ चुकी है। खुदा का हाथ आपके ऊपर आ चुका है, खुदा का हाथ आपके ऊपर आ चुका है। निश्चय निश्चय कलीसिया, निश्चय परमेश्वर के बच्चों, मेरे साथ हो आप लोग। खुदा का सामर्थ बहुत तेज इस समय काम कर रहा है। और नेक्स्ट स्टेप अब उन लोगों के लिए, हीलिंग के लिए, अगर आप खुद बीमार हो, आपको कैंसर है, आपकी रीढ़ की हड्डी में रोग है, आपको गठिया है, चाहे आपके शरीर में जकड़न है, पैरालिसिस है, आप बेड के ऊपर हो, आप चल नहीं सकते, आपको मसल डिस्ट्रोफिया की बीमारी है, आप जन्म से अंधे हो या अंधे हो चुके हो या बहरे हो, गूंगे हो, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सब बड़े रोग आपके शरीर में, किसी भी प्रकार का HIV का रोग, TB हो सकता है, बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है, किडनी डैमेज हो सकती है। को रेडी हो जाओ, धन्यवाद करो, बोलो परमेश्वर आप सामर्थी हो। मेरा विश्वास बढ़ चुका है, मैं अपने विश्वास को मांगता हूँ। मेरे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा वो विश्वास आ चुका है जिससे बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती है, बड़े बड़े काम हो जाते हैं। मांगो मांगो इस समय, बोलो परमेश्वर मेरे अंदर वो विश्वास आ चुका है, मेरे अंदर वो मन आ चुका है, तगड़ा वाला दलेरी वाला मन आ चुका है, मेरा विश्वास बढ़ चुका है। आप इस समय छुए जा रहे हो, आप इस समय छुए जा रहे हो। इस समय आपके अंदर सामर्थ काम करिए, इस समय आपके अंदर सामर्थ काम करिए, इस समय आप छुए जा रहे हो, इस समय आप छुए जा रहे हो। रेडी हो जाओ, बोलो प्रभु ये जो रोग है जिसके भी अंदर है, बोलो चाहे कैंसर का, बोलो यीशु के कोड़े खाने से आप, जो आपकी बीमारी है जो भी है उसका नाम लो। TB हो सकती है, HIV हो सकती है, कूल्हे खराब हो सकते हैं, बंद नाड़ियाँ हो सकती है, हार्ट के रोगी हो सकते हैं, फेफड़ों के रोगी हो सकते हैं, फेफड़े खराब हो सकते हैं, दमे के रोगी हो सकते हैं, घुटनों की बीमारियाँ हो सकती है, नाड़ियाँ बंद हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, आंखों के रोग होते हैं, मुंह के, जीभ के, दांतों के, सर्वाइकल के, डायबिटीज, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, कोई भी रोग, कानों का रोग, कानों से रेशा बहता है, दर्दें, जकड़न है, कोई भी रोग, बोलो बोलो यीशु के कोड़े खाने से आप अपने रोग का नाम लो। ये खत्म है, ये कैंसर खत्म है, अपने रोग का नाम लो। बोलो कोड़े खाने की सामर्थ, ए बीमारी तेरे ऊपर काम कर रही है, तेरे ऊपर काम कर रही है। ए बीमारी, आप अपनी बीमारी का नाम लो। जितनी आपके शरीर में, थायराइड हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, पेट के रोग हो सकते हैं, IBS की रोग हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन का हो सकता है, गैस बनना हो सकता है, एसिड बनना हो सकता है, पेट की बीमारियां हो सकती है।
प्रोस्टेट की गुर्दों का रोग हो सकता है, लीवर का हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, पेट में भरा पानी, किडनियां डैमेज हो सकता है, गुप्त रोग हो सकते नहीं। बोलो, बोलो, अपनी बीमारी का नाम लो। बोलो, यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से, उसके कोड़े खाने की सामर्थ्य से बोलो, मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ। ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी, मैं तो अकेला बीमारी का नाम ले रहा हूँ, मैं तो अकेला बीमारी बीमारी करके बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों ने जितनी आपके अंदर बीमारियां हैं उसको नाम ले लेके बोलना है, ऐ तू खुश नहीं है, कोड़े खाकर तुझे डैमेज किया गया है, निकल मेरे शरीर से, निकल कैंसर, निकल किडनी के रोग, निकल पेट के रोग, निकल घुटनों के रोग, निकल सर्वाइकल, आंखें हील हो जाए, मुंह हील हो जाए, मुंह की चमड़ी हील हो जाए, कोड़े खाने की सामर्थ काम करे। ये जीव शक्ति है, ये बड़ी पावर है। इस पावर को मैंने देखा, लाजर जो मरा हुआ था, कैसे इसी पावर से, कोड़े खाने की पावर से, खुदा के नाम से पावर से, यीशु के नाम के पावर से, कैसे लाजर 4 दिन का मुर्दा जो कब्र में पड़ा था, नाड़ियां सड़ गई, खून ब्लैक हो गया, सड़ गया, बदबू मार रहा था शरीर, उसमें इसी सामर्थ ने काम किया, वो शरीर जिंदा हो गया। कैसे पतरस, जब एक विधवा मर गई थी जिसका नाम तबीता था, कैसे उसने यीशु के नाम से कहा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, यीशु के नाम से उठ खड़। अगर वो तबीता नाम की बहन यीशु के नाम से उस मरी हुई बॉडी में अगर पावर से जान आती है, वो उठ बैठती है, तो कलीसिया इस समय तुम्हारे अंदर जो रोग है खुश नहीं है, खुश नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की पावर बड़ी है। ये बीमारी छोटी है, बोलो छोटी है, बोलो छोटी है। कैंसर का रोग छोटा है, बोलो ये बीमारी छोटी है, ये रोग छोटा है। बोलो, यीशु के कोड़े खाने से, उसके नाम से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से ये खत्म है, ये खत्म है। अपनी बीमारी का नाम लेकर बोलो, ये खत्म है, ये खत्म है, खत्म है, निकल चुकी है, ये डैमेज है। पथरियां बाहर, गांठें बाहर, रसौलियां बाहर, पेट की बीमारियां बाहर। बोलो, जो भी आपकी बीमारी है, चाहे कोई एबनॉर्मल है, चाहे किसी को दिखता नहीं, चाहे आपके बच्चों को ऑटिज्म का रोग है, सिर पर हाथ रखो, बोलो 15 बार बोलो, ऑटिज्म खत्म है, ऑटिज्म खत्म है। ये ब्रेन के रोग खत्म है, जिनकी बुद्धि कम है, मेंटली प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, हाथ रखकर बोलो, खत्म है, खत्म है। उसके कोड़े खाने की सामर्थ से खत्म है, उसके कोड़े खाने की सामर्थ से, कोड़े खाने की सामर्थ, कोड़े खाने की सामर्थ, कोड़े खाने की सामर्थ से, सामर्थ से, सामर्थ से, सामर्थ, सामर्थ से, सामर्थ से, जो बड़ी सामर्थ। कैसे तबीता को जिंदा कर दिया, कैसे वो जन्म का लंगड़ा जो परमेश्वर के प्रभु के भवन के बाहर भीख मांग रहा था, कैसे पतरस और यूहन्ना ने से कहा, हे भिखारी, हमारे पास तुम्हारे देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज है, तू इस लंगड़ेपन से आजाद हो सकता है अगर तू विश्वास करे। तो उसने विश्वास किया और उस पतरस ने उसको कहा, उठ खड़ा हो जा, और उसी वक्त उसने विश्वास किया। कलीसिया, हे परमेश्वर के बच्चों, हमने देखा वो लंगड़ा उठ खड़ा हुआ, वो लंगड़े की टांगे नहीं बन गई, जो कोई दुनिया की मेडिकल साइंस ऐसा नहीं कर सकती। अगर उसके साथ हुआ, वो इस समय तुम्हारे साथ हो रहा है। ये बीमारी तुम्हारी निकल रही है, खत्म हो रही है। मैं आपके साथ हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं भी बिलीव करता हूं परमेश्वर अभी कोई भी बीमारी, कितनी भी बड़ा रोग, जितनी मैंने बीमारियों के नाम लिए, चाहे फेफड़ों में रेशा है, चाहे पस भरा है, चाहे पंप लगा है, चाहे दमे का रोग है, चाहे कोई भी घुटनों का है, गुप्त रोग है, पेट के रोग है, कैंसर, टीबी, डायबिटीज, बवासीर, पीलिया, काला पीलिया, कोई भी इंफेक्शन, पेशाब की, पेट की, चाहे किसी का खून नहीं बढ़ता, खून पूरा हो जाए, चाहे किसी के प्लेटलेट सेल नहीं बनते, बने बने बने। मैं बिलीव करता हूं इस समय तेरी सामर 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 सामर, तेरी वो आग, तेरी वो फायर, तेरी वो सामर्थ इनके शरीर में काम करिए, 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 शरीर में काम करिए। इनकी बॉडी के अंग डैमेज
नए हो रहे, 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 नए हो रहे। टच टच टच। ये बड़ी पावर, 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 ये बड़ी पावर काम कर रही है, काम कर रही है। खुदाबंद मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ये मेरे साथ है। परमेश्वर मैं बिलीव करता हूं इनकी बॉडी के अंदर वो पावर मेरी प्रार्थना से, इनकी प्रार्थना से, मेरे साथ मिलकर विश्वास करने से, इन्होंने जो विश्वास मांगा वो इनके अंदर आ चुका है। जो विश्वास इन्होंने मांगा है वो इनके अंदर आ चुका है। इनका दिल बढ़ चुका है, इनका विश्वास बढ़ चुका है, इनके अंदर दलेरी आ चुकी है, ये आत्मा से भर चुके। इस समय मैं बिलीव करता हूँ वो सामर्थ इनके शरीर पर, इनके अंगों पर वो सामर्थ काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है। टच टच। निकल बीमारी, खत्म हो जा, 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 खत्म हो जा। रू शकना बाबा बाबा रू जंदर बेबी 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 लुब्रु जंदर बेबी 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 लिब्रि जंगर बाबा 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 बेबी सकरे शंद बाबा 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 बाबा। कलीसिया में एक पावर को फील कर रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी में कर रहा हूँ और आपके शरीर में भी फील कर रहा हूँ। जो बड़े विश्वास से मेरे साथ जुड़े हैं वो इस प्रार्थना को बस 2-3 हफ्ते करने के बाद कैंसर की बीमारी से बाहर आने वाले, डायबिटीज से, पैरालिसिस से, वो लाइलाज बीमारियां से बाहर आने वाले, आने वाले, आने वाले, आने वाले। और खास करके वो बहनें जिनको इस जो मीटिंग हुई थी 20 अगस्त को, जिनके लिए बच्चे के लिए प्रार्थना की गई थी, वो मेरे साथ जुड़ो। अगले 2-3 मिनट जुड़ जाओ, अपने पेट पर हाथ रखो, मेरे साथ मिलकर बोलो धन्यवाद प्रभु, तूने बधाई का एक स्वीट, एक लड्डू हमें दिया था जो दर्शन खुदा के दास को मिला था। आपको उन्होंने देखा था कि मैं आपको एक लड्डू दे रहा हूं जिसमें परमेश्वर कह रहा बधाई हो, आप की कुक ब्लेस है। वो सारी बहनें मेरे साथ जुड़ जाओ, धन्यवाद करो परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तूने हमारी कुक को ब्लेस किया, अपने दास को दर्शन दिया और खुदावंद हमारे पेट के अंदर बच्चा दे दिया। उस दिन की प्रार्थना जो तेरे दास ने की खुदावंद, निश्चय उसका फल हमारा, जो आपका वचन कहता है कि गर्भ का फल इनाम है, इनाम है, बच्चे यहोवा की ओर से मिरास है। उन बहनों के लिए जिन्हें बेबी चाहिए, हर औरत को परमेश्वर ने ये कहा गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से इनाम है। प्रभु ये तेरा वचन पूरा रहे। पेट पे हाथ रखो, बोलो धन्यवाद, हमारी कुक ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है। इसमें तेरी सामर्थ से बच्चा आ चुका। जिन्हें बेटा चाहिए बोलो बेटा मिल चुका, बेटा मिल चुका। जिनकी सिर्फ बेटियां हैं, जो चाहती हैं कि बेटा मिले, रखो कुक पे हाथ, बोलो धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरा वचन कभी नहीं बदल सकता, तू सामर्थी परमेश्वर है, तूने वादा किया है खुदावंद। तूने क्या है, आकाश टल सकता है, पृथ्वी टल सकती है, लेकिन मेरे मुख का वचन नहीं टल सकता। ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है। चाहे कोई 40 साल से बच्चा नहीं है, बोलो 50 साल से बच्चा नहीं है, पीरियड्स बंद हो चुके हैं, लेकिन उसकी सामर्थ मुर्दों को जिंदा करने वाली आपकी मरी हुई कुक को जिंदा कर रही है। बोलो ये कुक में बेबी आ चुका, आ चुका, आ चुका, आ चुका, आ चुका, आ चुका। वो बीमारियां जो आपके अंदर है, वो बहनें इस समय जिनकी यूट्रस के अंदर बीमारियां हैं, वो खत्म है, खत्म है, खत्म है। चाहे अंडे नहीं बनते, चाहे बेबी ट्यूब बंद है, वो खुल रही है, खुल रही है। चाहे पीरियड बंद है, खुल रहे, चाहे बंद भी रहेंगे तब भी आप बेबी को कंसीव कर रहे हो। कोई मिसकैरेज नहीं होगा, क्योंकि आपके ऊपर सामर्थ आ चुकी है। आपके ऊपर ये वर्ड रिलीज किया जा रहा है, आपके ऊपर ये सामर्थ काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है। अंधकार 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 आपके जीवन से खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। फिर से वापस आओ। वो सारे लोग जो बीमारियों के लिए, हीलिंग के लिए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, फिर से बोलो, फिर से बोलो धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तेरे कोड़े खाने की पावर से, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ से, जो भी आपका रोग है, आपका कोई मेंबर बीमार है, उस पर हाथ रखकर आपने मेरे साथ बोलना है, रखो उस पर हाथ, बोलो ये बीमारी खत्म है। चाहे वो बेड पर है, चाहे उससे गठिया है, चाहे उसके अंग मुड़ चुके हैं, बोलो सीधे हो चुके, चाहे नाखून खराब हैं, चाहे इन्फेक्शन बढ़ी है, अंग पैर हाथ पैर टेढ़े, जब बोल नहीं सकते अच्छे से, जो थथलाते हैं, उनकी थथलापन जा चुका है, जा चुका है, जा चुका है, जा चुका है। अंधकार, बोलो मेरे घर से, मेरे परिवार से अंधकार की शक्तियां खत्म है। 100 किलोमीटर दूर तक रहेंगी। मेरे घर में तेरी सामर्थ, मेरे परिवार में तेरी सामर्थ की कवच बन चुका है। मेरे घर के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर निश्चय निश्चय तेरी प्रोटेक्शन बड़ी, तेरे दूत
हमारे लोगों के साथ, परिवार के साथ काम करे। फिर से बोलो, जो बीमार लोग हैं, बोलो मेरी चंगाई पक्की है, मेरी गवाही बन चुकी है, मैं बड़ी गवाही से खड़ा चुका हूँ। मैं ढोलों के साथ, बैंड बाजों के साथ गवाही को लेकर आ चुका हूँ, गवाही को लेकर आ चुका हूँ। मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद खुदा, मैं तेरा दास हूँ। मैं बिलीव करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ खुदावंद। ये गवाही के साथ खड़े हो चुके हैं, 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 ये गवाही के साथ खड़े हो चुके हैं। रो संदन लुब्र संदन। अब वो लोग जो कारोबार चाहते हैं, जिनके कारोबार डाउन है, अब तीसरा पार्ट कारोबार है। तीसरा पार्ट कारोबार को लेकर हम बात करेंगे। चलो रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। आपका बिजनेस, आपका काम, आपकी जॉब, आपका हाथ का काम, आप ऑटो हो, आप ड्राइवर हो, आपका हाथों का काम है, आपकी शॉप है, आपका बिजनेस है, आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है, आपका लेन देन का बिजनेस है, आपका व्यापार है, आपकी डेयरी है, आपका जमीन है, आपके पशु है, कुछ भी, मेरे साथ रेडी हो जाओ। बोलो धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, तूने वादा किया है अपने वचन में परमेश्वर कि मैं सृष्टि के सब लोगों में ऊंचा करूंगा। लेकिन मैं जानता हूं परमेश्वर वहां कंडीशन नहीं है कि अगर सब आज्ञाओं को चित्त लगाकर चौकसी से पूरा करोगे तो मैं पृथ्वी की सारी जातियों से तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा। फिर आपने सारे हर एक तरह के बिजनेस के ऊपर यह वचन दिया था कि बरकत होगी आपके हर काम के ऊपर। परमेश्वर मैं इस वचन को विश्वास करता हूं और मैं मानता हूं परमेश्वर, मैं आज्ञाओं में खड़ा हो चुका हूं, मैं बढ़ चुका हूं। तेरे दास को जो तूने हमारे ऊपर अपॉइंट किया है, उसके मुंह से आने वाली आज्ञा, चाहे वो चर्च को बनाने की हो, चाहे कहीं भी खड़े होने की हो, चाहे वो कोई प्रोटेस्ट हो, कहीं भी आवाज आए, सबसे पहले मैं खड़ा रहूंगा, मैं हर आज्ञा को मानूंगा, तेरे साथ खड़ा हो जाऊंगा। रेडी हो जाओ। आपकी शॉप हो, उसमें बरकत आ चुकी है। आपकी छोटी शॉप हो, कोई भी जादू टूना आपके काम के ऊपर, आपके हाथों के काम के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर कोई भी रुकावट है, वो चल नहीं रहा, तो ये रुकावट आज टूट रही है। बोलो खत्म है, खत्म है, खत्म है। मैं भी आपके साथ मिलकर प्रार्थना करता हूँ। अंधकार का गंदा प्रभाव आपके बिजनेस के ऊपर, आपके पशुओं के ऊपर खत्म हो रहा है। आपके पशु बढ़ रहे हैं, आपका डेयरी का काम बढ़ रहा है, आपका व्यापार बढ़ रहा है, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आपकी शॉप, आपका ड्राइविंग का काम, आपका ट्रांसपोर्ट का काम, आपका शॉप का काम, शोरूम का काम, आपकी जॉब, आप कोई भी काम करते हो, बोलो यीशु नाम से उसमें मैं बढ़ चुका हूँ। उस पैसों में बरकत आ चुकी है, मैं और आगे बढ़ रहा हूँ, मैं और आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे बिजनेस पर एक जबरदस्त बरकत आ चुकी है। अंधकार की रुकावटें बिजनेस से खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। मेरा बिजनेस ब्लेस है, मेरी जॉब ब्लेस है, मेरा घर ब्लेस है। बोलो मैं इस बिजनेस का वफादारी से दशमांश बोऊंगा। मैं बिलीव करता हूँ मैं करोड़ों गुना बोऊंगा, मैं करोड़ों गुना बोऊंगा, मैं करोड़ों गुना बोऊंगा। मैं जितना कलीसिया वचन कहता है आपका विश्वास होगा बोने के लिए, उतना ज़्यादा बोगे। मैं खुदा का दास होकर इस नियम को जानता हूँ, इसलिए मैंने इस पर बड़ी तगड़ी प्रेयर की है। और आने वाले दिनों में देखना सबसे बड़ा बीज इस मिनिस्ट्री में मेरा होगा। रेडी हो जाओ। आपका बिजनेस निश्चय खुदाबंद मैं तेरा दास हूँ, इनका बिजनेस, इनकी जॉब, इनका कारोबार, शोरूम या शॉप, कोई भी काम हो, किसी भी प्रकार का काम हो, खुदा बरकत आ चुकी है। चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे फर्नीचर का काम हो, चाहे लकड़ी का काम हो, चाहे लोहे का काम हो, चाहे सेल परचेज का काम हो, चाहे ट्रेडिंग का काम हो, चाहे शेयर मार्केट का काम हो, चाहे प्रॉपर्टी का लेन देन का काम हो, चाहे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो, खुदावंद चाहे ये सीए हो, चाहे ये कोई भी काम हो, परमेश्वर इनकी जिंदगी में आप काम कर चुके, कर चुके, कर चुके, कर चुके, कर चुके हो। अंधकार को मैं खत्म करता हूं, खत्म करता हूं। आपके बिजनेस को ब्लेस करता हूं, आपके काम को, आपके शॉप को, आपके जीवन को, आपके बिजनेस को, आपके कारोबार को, आपकी जॉब को मैं यीशु के पवित्र नाम से उस सामर्थ से ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं। उसकी रुकावट को खत्म करता हूं, 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 खत्म करता हूं। बोलो धन्यवाद,
धन्यवाद प्रभु। यस, हम तेरे दास के साथ प्रार्थना कर रहे। आप मेरे साथ एक मन होकर बोलो, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। हम रिसीव करते हैं। बिजनेस ब्लेस है। जो आपका बिजनेस, अपने मुंह से बोलो ये ब्लेस है, ये ब्लेस है, ये ब्लेस है। मैं तो ये करके बात कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने मुंह से अपने बिजनेस का नाम लेकर बोलो ये ब्लेस है, ये तगड़ा वाला ब्लेस है, तगड़ी वाली बरकत है, तगड़ी वाली बरकत है। ये हो चुका है, कोई लॉस नहीं है। तगड़ा बीज हम बो रहे खुदावन। निश्चय 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 हो चुका है, हो चुका है खुदावन, हो चुका है खुदावन, हो चुका है खुदावन, निश्चय हो चुका है। रेडी हो जाओ। जितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं, आपकी स्टडियों को खुदावन खोल रहा है, आपके मन को खोल रहा है, आपको बुद्धि दे रहा है। आप जबरदस्त 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 रशखना। ये जेंजिस को सारी चीजें फास्ट चाहिए और हर काम के बाद रिवॉर्ड्स भी चाहिए, और यही चीज करके नावी यूपीआई सिर्फ 2 साल में इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग यूपीआई ऐप बन गया है। आपको बुद्धि मिल चुकी है। अब बहुत स्टडी करोगे। आईपीएस ऑफिसर, जज, वकील, आईएएस स्टडी, बहुत तगड़ी पोस्ट तक आप जाओगे, डॉक्टर बनोगे। रिसीव करो इस सामर्थ्य को, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। बच्चे, नौजवान, स्टडी करने वाले बच्चे, स्टूडेंट्स, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। अंधकार हट जाए, हट जाए। स्टडी की हर रुकावट जाए। उनका मन, बुद्धि, समझ पहले से बढ़ जाए। स्टडी में जबरदस्त मन लगे, बाइबल पढ़ने में भी जबरदस्त मन लगे। है स्टूडेंट्स बोलो मैं आज्ञाकार हूँ। स्टूडेंट बोलो मैं आज्ञाकार हूँ। मैं हर आज्ञा को पूरा करूंगा। मैं संगति नहीं छोड़ूंगा। मैं पवित्रताई में चलूंगा। जो वचन अभी मेरे लिए आया है, रिसीव करो। मैं एक दिन इसी पोस्ट पर एक बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, एक बड़ी पोस्ट पर रहूंगा। मैं यीशु का, खुदा का नाम ऊंचा करूंगा, इस मिनिस्ट्री का नाम ऊंचा करूंगा। आपके ऊपर सामर्थ ठहरिए, आपके ऊपर सामर्थ ठहरिए, आपके ऊपर सामर्थ ठहरिए, आपके ऊपर सामर्थ ठहरिए, 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 ठहरिए। जिनके घरों में कोई नशा करता है, अनागाकारी बच्चे, रिसीव करो, रिसीव करो सामर्थ को। वो बदल रहे हैं, वो बदल रहे हैं। आपके घर में शांति आ रही। सब एक चित्त हो रहे, सब एक मन हो रहे, सब एक मन हो रहे। बोलो धन्यवाद परमेश्वर, हम ऐसा हो चुका है। हम एक मन हो चुके हैं, एक चित्त हो चुके हैं। हमारे मन में कोई क्लेश नहीं है, प्रेम है, बहुत कुछ अच्छा है। बोलो 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 धन्यवाद 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 प्रभु। ऐसा हो चुका है। जो फॉरेन जाना चाहते हैं, अपने पासपोर्ट को सामने रखो। बोलो ये पासपोर्ट ब्लेस है, ये पासपोर्ट ब्लेस है। बड़े देशों के वीजे लग चुके हैं, हमारे मार्ग खुल चुके हैं, पैसों के इंतजाम हो चुके हैं। हम एक दिन बड़ी गवाही से आ चुके हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बड़ा काम कर चुका, काम कर चुका, काम कर चुका। यस 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 इन द नेम जीसस, जीसस, यीशु, यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी कलीसिया आप धन्यवाद करो प्रभु का। ये जबरदस्त प्रे जो मैंने आत्मा के द्वारा की, मैं प्रार्थना करते करते मेरा मुंह थोड़ा सा इस तरफ हो गया, क्योंकि पता नहीं होता, कुछ आत्मा से भर जाते हैं। इस प्रार्थना के जितने भी पार्ट है, अगर जिसको हीलिंग करनी है तो कहाँ से शुरू होती हीलिंग और कहाँ तक खत्म होती, वहाँ से शुरू करके स्टॉप कर लो। अगर आपने 2 बार हीलिंग की प्रार्थना करनी है तो वहाँ से शुरू करके वहाँ तक 2 बार करो। लेकिन पूरी करने के बाद, ये जो मैंने पूरा पार्ट डाला है, इसको तो एक बार पूरा करना ही करना है। जिसने जो बरकत चाहिए, जैसा चाहिए, उसको आप अलग से उस पार्ट में जाकर 2-3 बार करके और अपने मन को बढ़ाओ। अब मैं आपके साथ हूँगा। एक जबरदस्त ग्रेस इस समय मेरे ऊपर थी जब मैं ये प्रार्थना कर रहा था। मैं जैसे कोई आग जैसे होता है ना शरीर में, ऐसे था मेरे अंदर, और वो फीलिंग आपको मिलेगी। तो रेडी हो जाओ। और एक छोटी सी बात है, हमारा एक रिलेटिव है और वो इधर चर्च में जुड़ा है, रिश्तेदार हमारा, और वो इमिग्रेशन का काम करता है। उसका इमिग्रेशन का ऑफिस है। तो अगर आप लोग, आपका एक 25 पैसे भी नहीं मरेंगे, वो मुझे बोल रहा था।
तो मैं ग्रंटेड हूँ बीच में, आपके 10 पैसे भी दूर दूर नहीं होंगे। उसके पास काफ़ी यूरोप के वीज़े आए हैं। वैसे ये तो प्रार्थना है, ये अदर चर्चेस वाले भी सुनेंगे और अपोस्टल जी क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसी अनाउंसमेंट, वो भी लाइव में। इसलिए क्योंकि हमारे चर्च के कम से कम मैंने देखा 200, 300, 400, 500 लोग आकर रो रहे थे कि एजेंटों के सताए थे, पता नहीं 10-10, 15-15 लाख मार लिया, रो रहे थे, परेशान थे। तो वो तो हमारा रिलेटिव्स है, तो आपका पैसा इधर नहीं होगा। और रेट भी बड़े जेन्युइन है। कोई वीज़ा 5 लाख का है, कोई 7 लाख का है, कोई 6 लाख का है, ऐसे 8 लाख का है यूरोप कंट्री के। तो आप लोग आ सकते हो यहाँ पर चर्च, तो मिलना ना हमारी टीम को, वो आपको उनसे मिला देंगे। तो विश्वास करना, आपका कुछ इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। तो रेडी हो जाओ, इस प्रार्थना को करो पूरे 2 महीने सुबह शाम। खुदा आपको बरकत दे चुका है। आमीन।